मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा। और परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, तो विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा इस सत्य को जानकर बहुत से लोग आज़ाद होने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम होने जा रहा है अद्भुत तरीके से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि शैतान किस चालाकी से, किस तरीके से उनको, उनकी लाइफ्स को डिस्टर्ब कर रहा है, उनके रिलेशंस को तोड़ रहा है, या परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ने से वो रुकावट डाल रहा है। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की संतान के बारे में, हम परमेश्वर की संतान हैं, है ना, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान की संतान भी जाने जाते हैं। और पिछले 2-3 हफ्ते पहले जब सुबह के टाइम जब मैं सो रही थी, तो मैंने एक क्लियर आवाज कानों में सुनी कि शैतान ने लोगों को अपना गढ़ बनाया हुआ है, और शैतान जो है वो लोगों के जरिए परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है, उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो ये इतना मैंने सुना। उसके बाद फिर जब मैं परमेश्वर के वचन में गई, जब मैंने प्रकाशित वाक्य जब मैं पढ़ रही थी, उसमें जब मैंने पढ़ा और 13 अध्याय में, उसमें 3 तरह की ऐसी स्पिरिट्स थी जो आज भी, जिसके जरिए शैतान परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति खराब है, वो खराब है, उसमें ये चीज है। व्यक्ति नहीं, उनके जरिए जो आत्माएं काम कर रही हैं उन्हें देखने की जरूरत है। और वचन में लिखा है, जो बात जो भी तुम जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधी जाएगी, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो आपको और मेरे को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि हम इन स्पिरिट्स को यीशु के नाम से बांधें, और वो बांधी जाएंगी कि वो हमको डिस्टर्ब नहीं करे। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी स्पेशल ओकेजन जैसे होता है, किसी एक व्यक्ति काफी होता है कुछ गलत बोलने के लिए, उससे क्या होता है, मूड ऑफ, सारा सेलिब्रेशन खराब हो जाता है ना। कई बार होता है कि बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे होते हैं, अच्छे से उस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं, उस खास दिन का, लेकिन उस खास दिन से पहले ही कोई एक व्यक्ति या तो कुछ कर देता है या कुछ ऐसा कह देता है जिससे वो सारा एक्साइटमेंट, सारी जॉय वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाता है। ये शैतान के तरीके हैं, लोगों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, ताकि उनके अंदर से वो आनंद और वो जॉय, वो अनॉइंटिंग जो है वो खत्म कर सके। क्योंकि दुष्ट केवल चुराने आता है ना, घात करने आता है, नाश करने आता है। वो परमेश्वर के लोगों का हेल्थ, उनका जॉय, उनकी अनॉइंटिंग, आपसी प्यार, ये सब चीजें वो चुरा के ले जाता है। वो बहुत बड़ा थीफ है ना। जैसे हम हन्ना की स्टोरी में भी पढ़ते हैं, जब पनीना थी वो क्या करती थी, उसको क्या करती थी, टीस करती थी, और वो और रोती थी, ठीक है, वो उसको चिढ़ाती थी, बाइबल में क्लियर लिखा है। और वो हन्ना जो थी वो रोती थी और वो खाना नहीं खाती थी, है ना। आज के टाइम पर भी बहुत से परिवारों में, बहुत से काम करने वाली जगह पर, बहुत से आप आसपास के लोग, है ना, इस तरह से होंगे जो आपको टीस करते होंगे, आपको चिढ़ाते होंगे, किसी ना किसी बात से आपके अगेंस्ट बोलते होंगे। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो? रोने की जरूरत नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर से कहने की जरूरत है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मुझे भर, अपने आनंद से मुझे भर, तेरा आनंद मुझ में बना रहे, तेरा आनंद मुझ में बना रहे, है ना। मैं अपनी वो चीजें, जो भी वो डिस्टर्बेंस है वो मेरे अंदर नहीं जाए। यीशु के नाम से मैं उन चीजों को मैं रिब्यूक करती हूँ। आपको रिब्यूक करने की जरूरत है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ज़करिया चैप्टर 3 में, जब शैतान वहां पर आता है परमेश्वर के सामने जोशुआ हाई प्रीस्ट के विरोध में बोलने के लिए, तो परमेश्वर कहता है, आई रिब्यूक यू सैटन। परमेश्वर शैतान को रिब्यूक करता है,
है ना? वही चीज हमें भी करनी है। जहां से कुछ नेगेटिव सुन रहे हो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुस्सा आएगा तो उसके बाद कड़वाहट आएगी, उसके बाद वो चीजें बढ़ती जाएंगी। नहीं, परमेश्वर के आनंद में बने रहने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है, जैसे कि दाऊद जो था, हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता 120 में, उसमें लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। दाऊद की ये प्रार्थना है कि झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ से मेरी रक्षा कर, है ना? लोग होते हैं जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन यहां पर दाऊद कह रहा है कि तू मेरी रक्षा कर। हमें भी कहने की जरूरत है, परमेश्वर आप मेरी रक्षा करिए ऐसे लोगों से, उनके मुंह को आप बंद करिए, है ना? वो कहता है कि छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आप सीधी बात भी करोगे, पर आपकी सीधी बातों को ट्विस्ट करके वो अलग ही तरीके से आपकी बात को ले जाकर क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करेंगे। ऐसे लोग होते हैं, है ना? हम जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, इसमें लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और उसमें जब हम नीचे पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उसको लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और वे उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा के लिए मुंह खोला कि उसके तंबू और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। निंदा करे, ये स्पिरिट है। निंदा करे, लोग आपकी बुराई करते, ये स्पिरिट है। ये उनके जरिए कोई आपकी निंदा कर रहा है। किस लिए? कि ताकि आपके अंदर जो उत्साह है ना, आपके अंदर जो भले काम करने की जो इच्छा है ना, वो आप नहीं कर सको, वो आप नहीं कर सको। आप रुक जाओ, है ना? आप रुक जाओ। कई बार होता है, लोग कहते कि हम क्यों इनकी मदद करें, ये तो बस हमारी बुराई करते रहते हैं, हम क्यों इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। नहीं, आपको अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, इसलिए आपको अच्छा व्यवहार करना है। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसकी 8 से 10 आयतों में, इसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से होता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। जैसे कि दाऊद था, वो चाहते हुए भी शाऊल को नहीं मार सका, क्योंकि वो अपने आप को याद दिलाता रहा, परमेश्वर के वचन याद दिलाता रहा, अपने आप को बोलता रहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषेक पे हाथ नहीं उठाऊंगा। वो चाहता तो उसको मार सकता था और कोई उसको ब्लेम भी नहीं करता कि उसने अपनी लाइफ बचाने के लिए उसने मारा, लेकिन उसने नहीं करा, क्योंकि वो बीज, परमेश्वर का बीज उसके अंदर था, वो अच्छाई करने का हृदय उसके अंदर था। उसने उसको नहीं घात किया, है ना? वो परमेश्वर से, वो क्या रहा, परमेश्वर की राह पर ही वो चलता रहा। आगे लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। और जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, जब परमेश्वर की संतान, जब परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर ने अपनी क्वालिटीज दी हैं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, पर यीशु मसीह ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो।
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे पानी दूंगा। यीशु ने कहा कि अगर तुम इफ यू बिलीव, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, है ना। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं कर रहा हूं अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम इससे भी अधिक काम करोगे। तो जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिए, यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें दिए क्योंकि हम उनकी संतान हैं। ऐसे ही शैतान, जो क्वालिटीज शैतान के अंदर है, झूठ बोलना, निंदा करना, दोष लगाना, वो जब लोगों के जरिए वो अपने इन कामों को फैलाता है ना। एक उसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होल्ड, उसने लोगों के जरिए वो क्या करता है, अपना काम करता है। जैसे कि यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 44 और 47 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। वो झूठा है और क्या है, झूठ का पिता है। और जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। आपने देखा कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से झूठ ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है, मतलब बहुत इजीली वो लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वो उनके स्वभाव में चला गया है, क्योंकि वो शैतान ने वो स्वभाव उनके अंदर डाल दिया है झूठ बोलने का। लेकिन परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा क्या है, सत्य का आत्मा है। तो जो कोई झूठ बोलता है उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है, ना ही उससे नफरत करने की जरूरत है, बल्कि उसको आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। उसके लिए प्रार्थना करें कि वो उस आत्मा से वो छुटकारा पाए और परमेश्वर की संतान होए। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करके जो ये आत्माएं हैं, इनसे लोगों को आजाद करके इन लोगों को अपने राज्य में परमेश्वर लेकर आए, ताकि वो अनंत जीवन के वारिस हो। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से नाराज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से आपको अपना पीस डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, या अपने लिए ही गलत सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों ये ऐसे मेरे साथ ऐसे कर रहे, मुझे में कुछ ऐसी बात होएगी, या क्यों ऐसे। बहुत से फैमिलीज, बहुत से हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में ये चीज है। अगर आपके बीच में झूठ काम कर रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर की आशीषें आपने रोक दी हैं। चेक करने की जरूरत है। परमेश्वर के सत्य उसमें चलने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। आगे जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, उसमें 7 में लिखा है, 13 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। जैसे कि मैंने अभी भजन संहिता में पढ़ा, जो दाऊद कहता है कि मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे क्या चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। यह अधिकार शैतान ने दिया हुआ है लोगों को कि वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध लड़ाई करें। आज बहुत से परिवारों में लड़ाइयां हैं, बहुत सी कलीसियाओं में लड़ाइयां हैं, आज बहुत से रिलेशंस में लड़ाइयां हैं। तो परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर ने यह अधिकार आपको दिया है कि इन स्पिरिट्स को बांधें और अपने घर, परिवार, अपने रिश्ते, अपनी कलीसिया में से इस स्पिरिट को यीशु के नाम से निकालें, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो मेल मिलाप की सेवकाई दी है। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप की सेवकाई वो है हमारे लिए, लड़ाई नहीं। होते हैं बहुत से लोग कि आप एक शब्द बस इंतजार करते हैं कि आप एक शब्द बोलो और उस शब्द को पकड़ के वो फिर लड़ाई करें। इसमें लिखा है ना, निंदा करने के लिए एक बड़ा बोल बोलने के लिए उसको जुबान दी गई है। लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, झूठ बोलकर, निंदा कर कर, लड़ाई करके, जोर से बोलकर,
अपना अधिकार दिखाते हैं, ये वो अधिकार, वो क्या, ये शैतान का स्वभाव दिखा रहे होते हैं। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, जो कि बहुत ही हम्बल, निर्मल स्वभाव है ना। तो आगे वो कहते हैं कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी क्या करो? मूर्ति बनाओ। तो ये सारी चीजें मैंने एक प्रीचिंग में यही पूछा था कि आइडल वर्शिप क्या है, मूर्ति पूजा क्या है। हर एक वो चीज जो परमेश्वर का स्थान लेती है, जिसको आप परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हो, वो आइडल वर्शिप है। बहुत से लोग परमेश्वर को बाद में अपने बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर को बाद में अपने पैसों को ज्यादा सोचते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर को एक साइड में करते हैं, अपने रिलेशंस को ज्यादा सोचते हैं, अपने स्टेटस को आगे बढ़ाते हैं, अपने 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 आप को, अपने नाम को ऊंचा रखते हैं, परमेश्वर को एक साइड में कर देते हैं। तो ये आइडल वर्शिप है। वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी आत्मा से तू क्या कर? प्रेम कर। 10 कमांडमेंट्स में सबसे पहला जो आज्ञा है वो क्या है, और क्या हम उस आज्ञा को मानते हैं? उस आज्ञा को ना मानना वो आइडल वर्शिप है। आपने जो भी चीज परमेश्वर का रिप्लेस आपने अगर कर दिया है, तो उसके स्थान पे आपने जो कुछ भी स्थापित कर दिया है, वो आइडल वर्शिप है। और कई बार शैतान कोशिश करता है कि लोगों को वही सब चीजें दिखाए। देख ये सेब, ये फल देख कितना मीठा है, कितना अच्छा है, तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे। क्या हुआ? ये सारी स्टोरीज को जानना एक बात है, पर समझने की जरूरत है। कहीं यार शैतान आपको कोई और फल तो नहीं दिखा रहा, कोई और किसी चीज के लिए भरमा तो नहीं रहा, क्योंकि उसका एक ये है कि वो भरमाता है, वो धोखा देता है। तो हमें परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा से ये मदद मांगनी है कि वो सहायता करे कि हम इन चीजों को समझ सके। परखने का आत्मा परमेश्वर दे, ताकि आप इस चीज को समझ सको कि कौन आपको भरमा रहा है, क्या आपसे कह रहा है। अपने कानों को खुला रखें। वचन में लिखा है शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। अनजान रहने की जरूरत नहीं, बी वाइज, समझदार होने की जरूरत है, वाइज होने की जरूरत है, ताकि हम जान सके। आगे वो लिखता है कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। एक एक छाप, आगे पता है आपको वो छाप क्या है। और दाहिना हाथ, राइट हैंड, परमेश्वर का वचन कहता है ये अपने हाथों में हमें 2-धारी तलवार लेनी है परमेश्वर के वचन की। माथे को चकमक के समान स्ट्रेट रखना है। और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के वो जो वचन है वो तुम्हें अपने माथे पे वो लगाने हैं। तुम्हारे माथे पे हो, तुम्हारी चौखटों पे हो, उठते बैठते सोते जागते अपने बच्चों से उसके बारे में तुम चर्चा करो, है ना। वो चीज हमारे अंदर, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हो। और दुष्ट यही कोशिश करता है कि उसका ही वचन हमारे अंदर नहीं हो। बाइबल पढ़ना, हाँ पढ़ लेंगे, संडे को पढ़ लेंगे, संडे मॉर्निंग पढ़ लेंगे, चर्च में पढ़ लेंगे, पूरा दिन बिना वचन के। अगर आप बिना वचन के जाओगे तो आप तो ऑलरेडी शैतान के सबसे नंबर 1 फेवरेट बन जाओगे। और अगर आप परमेश्वर का वचन लोगे तब शैतान की शक्तियां आपसे डरेंगी। परमेश्वर ने हमको जैवन से बढ़कर बनाया है, बिल्कुल बनाया है, लेकिन उस जैवन को, उस जीत को हासिल करने के लिए वो वचन भी तो आपके अंदर होना चाहिए।
हालेलुया। तभी तो जयवंत से बढ़कर बनोगे। आगे जो हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14 में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो एक मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो अपना नाम हम पर छापता है, जिसने अपना नाम हम पर लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा की वो छाप हमें दी है, और जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो वो पूरी तरह से हमें गाइड करता है, हमारी मदद करता है कि हम इन सिचुएशन से कैसे हम फेस करें। उदास होते हुए, रोते हुए इन चीजों को फेस नहीं करना है। बोल्डली फेस करो, तुम शैतान का सामना करो और शैतान भागेगा, यीशु के नाम से भागेगा। तभी वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अपने विरोधियों के लिए तुम प्रार्थना करो, उनको माफ करो, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि विरोधी वो नहीं है, उसके पीछे वो जो आत्माएं हैं वो है। पहले तुम उन्हें माफ करो ताकि तुम उस कड़वाहट से दूर हो। हालेलुया। ताकि शैतान ने जो एक जाल, वो नहीं है कि अगर तुम उस विरोध को अपने अंदर बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा, नामाफी आएगी, कड़वाहट आएगी, और कहीं ना कहीं तुम संसार की इन सारी दुष्ट आत्माओं से बंध जाओगे। लेकिन जिस क्षण आप माफ कर दोगे, जिस क्षण आप परमेश्वर से कहोगे परमेश्वर युद्ध आपका है, आप सुन रहे हैं कि वो मेरे लिए कैसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे निंदा कर रहे हैं, कैसे इंसल्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना झूठ है, आप देख रहे हैं, आप न्याय करिए और मुझे अपनी शांति से भरिए, अपने आनंद से भरिए। मैं उनको जवाब नहीं दे रहा, आप मेरी तरफ से जवाब दीजिए, मुझे आपके जय के उत्सव में रहना है बस। तो सच में परमेश्वर आपके आसपास के माहौल को बदल देंगे। हालेलुया। ये है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ये है। वो कहते हैं इफिसियों 1:13 में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की छाप हम में लगी है तो किसी भी तरह की निंदा, बैर, झूठ हमारे मुंह से नहीं निकल सकता, क्योंकि परमेश्वर का वो बीज हमारे अंदर है। और हमें ये प्रार्थना करनी है कि जो लोग ऐसा करते हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमें हैरान नहीं होना कि अरे मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे अच्छाई के बदले ये तो बुराई करे जा रहा है, इसके अंदर से मेरे लिए नफरत हट ही नहीं रही है, ये तो झूठ पे झूठ ही बोले जा रहा है। अब मैं भी अब मैं इसको बिल्कुल एक साइड में मैंने रख दिया है, ना मैं इसके साथ कुछ क्या कहते हैं, ना मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, ना कुछ करूंगा, ना ये नहीं। आपको वो करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। अगर आपके विरोधी, आपके बैरी अगर आपसे बड़े हैं, परमेश्वर से कहिए आपका बेटा, आपकी बेटी होने के नाते जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगी। आई विल रिस्पेक्ट देम एंड आई विल प्रे फॉर देम। उनसे उनकी रिस्पेक्ट करिए, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग वाइफ, बीइंग डॉटर इन लॉ, बीइंग मदर इन लॉ, या जो भी बच्चे होने के नाते जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुश होकर करिए। हालेलुया। ये स्पिरिट्स बांधती हैं, तोड़ती हैं। आज क्यों घर इतने टूट रहे हैं, रिलेशनशिप, चर्चेस क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि यही सारे तो हैं, दोष लगाना, झूठ बोलना, क्रोध, निंदा करना, लड़ाई, ये सारी स्पिरिट्स काम कर रही हैं। तो आपको परमेश्वर ने प्रार्थना योद्धा भी बनाया है। वचन में लिखा है तुमने अब तक मांगा नहीं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मांगो, परमेश्वर से कहो। आगे जब हम पढ़ते हैं एक और जगह पर दाऊद कहता है, भजन संहिता 109 में लिखा है, हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूं, चुप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। वो किससे कह रहा है? वो लोगों से नहीं कह रहा दाऊद, वो परमेश्वर से कह रहा है। आपको भी अपनी ये बातें, ये स्ट्रगल्स लोगों से नहीं कहने, आपको भी परमेश्वर से कहने। परमेश्वर से कहिए। वो कहता है कि उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं।
मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उनको जो करना है वो करें, लेकिन मैं आपका बेटा, आपकी बेटी होने के नाते मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बात जोनी है। मुझे ये नहीं सोचना कि अरे ये इतना बुरा व्यवहार, ये सब इतना गलत क्यों हो रहा है। परमेश्वर आप देख रहे हो, आप न्याय परमेश्वर, आप न्याय करोगे। मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मैं सिर्फ प्रार्थना करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। और जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना आप परमेश्वर के पास जाओगे, ये स्पिरिट्स आप पर हावी नहीं होंगी। हालेलुया। वो कहते हैं कि उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। कई बार होता है ना, चाहे आप कितना भी आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दो या कितना भी आप सामने वाले को प्यार दो, पर सामने वाला ऐसे कोल्ड हार्टेड होते हैं कि वो उसके बदले में आपको वो प्यार मिलता ही नहीं। तो उसमें आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, परमेश्वर से कहने की जरूरत है, परमेश्वर आप देखिए, बस जो वो प्यार जो आपने मेरे अंदर दिया है वो खत्म ना हो। अपना प्यार, अपने प्यार से मेरे हृदय को आप भरा रखिए। हालेलुया। ये अलग तरह का युद्ध है, ये अलग तरह का युद्ध है जिसे हमें परमेश्वर की ही सहायता से लड़ने की जरूरत है। यहां पर दाऊद भी यही कह रहा था, पर वो परमेश्वर से ही बोलता रहा और परमेश्वर उसको स्ट्रेंथ देते रहे, परमेश्वर उसके साथ लोगों को जोड़ते रहे। परमेश्वर ने जोनाथन जैसे अच्छे दोस्त को उसके संग जोड़ा, परमेश्वर उसको फेवर देते गए। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन, अपना पूरा ध्यान, सब कुछ परमेश्वर से लगाए रखा था। जितनी भी नाराजगी थी, जितनी भी शिकायतें थी, वो सिर्फ परमेश्वर से कहता था और परमेश्वर उसको उस उदासी के बदले आनंद देते थे, आनंद देते थे। तो हमें भी ये कहने की जरूरत है, अपने आप में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं कि अच्छा हमें कुछ ऐसा होगा, नहीं। प्रार्थना करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। तो आगे वो कहता है, जब हम पढ़ते हैं, मैं फिर से आपको उधर ही लेके जाना चाहूंगी प्रकाशित वाक्य में। उसमें लिखा है, और जो लोग ये जो निंदा करते हैं, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, इसमें लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अधः कुंड की कुंजी दी गई। उसने अधः कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू की डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को एक साइड में कर देते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि अरे बिना झूठ बोले तो बिजनेस ही नहीं है, बिना धोखा दिए तो कुछ होएगा ही नहीं, मेरे को अपना नाम, अपने आप को मुझे बड़ा दिखाना है, नहीं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी चीज वचन में लिखी है कि वो मृत्यु ढूंढेंगे पर मृत्यु उनको नहीं मिलेगी, मृत्यु उनको नहीं मिलेगी। तभी यीशु मसीह ने कहा, तभी उसमें लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नाश करे, ताकि जो लोग ऐसे मृत्यु को, ऐसे जीवन को, अनंत पीड़ा में जाने वाले हैं, उनको भी वो खींच निकाले अनंत जीवन की ओर। ये बहुत सीरियस है जानना। परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर हैं, उनसे कोई चीज छुपी नहीं। कई बार लोग यीशु मसीह के सामने लोग अपने मन में सोच रहे होते थे, तो यीशु मसीह उनके मन के विचारों को सुनकर उनको जवाब देते थे। वो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो जो लोग ऐसे गलत इंटेंशन रखते हैं, जो लोग इन चीजों को करते हैं, झूठ बोलना, निंदा करना, लोगों को धोखा देना, एकदम लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ जाना, दोष लगाना, तो जो लोग ऐसे कार्य को कर रहे हैं, तो उनके पास अभी भी समय है कि वो लोग परमेश्वर के पास आए, रिपेंट करें, यीशु मसीह से कहें कि अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र कर। यीशु मसीह से कहें अपने पवित्र आत्मा से हमको भर, ताकि वो पवित्र आत्मा की छाप आपको दी जाए, ताकि आप इस पीड़ा को ना झेलने पाओ जो आगे रखी है ना। और जो लोग ऐसे लोगों का जिसे कहते हैं विक्टिम बने हुए हैं, जो लोग ऐसे लोगों को झेल रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी, आप अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। उनको आपकी प्रार्थना की जरूरत है, ताकि इस तरह की मृत्यु उनको ना मिले। प्रार्थना करने की, उनकी बातों को छुपाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, उसका वो ऐसा था, उसके वो ऐसे थे, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए उसका वो ऐसा नहीं। परमेश्वर को पता है कौन कैसा था, कौन कैसा नहीं। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि न्याय, हर एक जन उस न्याय को क्या करेगा, फेस करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य इसमें लिखा है 12 अध्याय 11 आयत में, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा वो जयवंत होते हैं। वो जयवंत हो, चाहे वो मृत्यु भी झेल ले, लेकिन वो मृत्यु नहीं, वो अनंत जीवन की ओर उनको लेके जाती है। अनंत जीवन उनके लिए जो परमेश्वर के वचनों को थामे रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो जीवन है। जीवन की बातें, वो कहता है ना, पतरस भी कहता है, हम कहाँ जाएं प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो जिसके पास जीवन की बातें हैं, उसको थाम लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे रोमियो 8:10 में भी लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इस देह के कामों को मारना है और परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना है। हालेलुया। नीति वचन 11:19 में लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कोर हो जाता है। यूहन्ना 6:70 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। क्लियर बोला, क्यों शैतान है? यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? धोखा दिया, है ना, डिसीव किया। धोखा ही तो दिया था, यीशु मसीह को धोखा दिया। इतने सारे चमत्कार, सब चीजें देखते हुए भी उसने यीशु मसीह को धोखा दिया। तभी वो कहता है कि तुम में से एक व्यक्ति क्या है? शैतान है। तो हमें परखना है, हम किन चीजों को फेस कर रहे हैं, हम जिस सिचुएशन में हैं, हम किसके विरुद्ध खड़े हैं। और जब आप शैतान के विरुद्ध खड़े हो, और अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो, तो मैं बताना चाहती हूं कि हेवन इज विद यू। स्वर्ग आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है। चाहे आपको कितना भी निरादर झेलना पड़े, अपने अंदर कड़वाहट नहीं लाए, क्योंकि वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। आपके निरादर के बदले आपको दुगने भाग में आदर देने वाला वो परमेश्वर है। वो देगा, वो देंगे, वो परमेश्वर है। उन लोगों के लिए बस प्रार्थनाएं करें, और जहां तक कोशिश हो सके अपने घर में वो शांति का माहौल, वो एक प्यार भरा माहौल बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह से दुष्ट का कोई भी कार्य आपके परिवार को तोड़ने ना पाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करूंगी इससे पहले कि हम इस वचन को करें।
और एक और चीज़ मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखा है, इसमें लिखा है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों पर, इसमें देखिए, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से ऊपर की ओर आते हुए देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। और जिन लोगों को मोहर दी गई, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी थी। और उनको एक ऐसा गीत दिया गया जो और कोई नहीं जानता था, एक नया गीत जिससे कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। और जब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि वो 4 स्वर्गदूत उनके साथ मिलकर स्तुति आराधना कर रहे थे। जो 24 सिंहासन पे जो लोग बैठे थे, वो घुटनों पर आके परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। किनके साथ? उन लोगों के साथ जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक बिताया है, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर का हाथ पकड़े हुए जो चले हैं। भले ही लोगों ने कितनी भी निंदा या कुछ किया, उन्होंने निंदा सुन के निंदा नहीं करी, झूठ सुन के झूठ नहीं बोला, उन्होंने गाली सुन के गाली नहीं दी, बल्कि वो माफ करते गए और यीशु मसीह के साथ उनको सुनते हुए चलते रहे। जिन्होंने अंत तक धीरज रखा, उन्होंने जय को पाया। वो ऐसे उत्सव में गए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो मनुष्य हैं जो महाकलेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए हैं। हालेलुया। अपने वस्त्रों को, और लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। तो चाहे लोग किसी भी तरह, आपको लगे सामने वाला तो बहुत ताकतवर है, ये मैं इसके सामने कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप प्रकट रूप में रोए, चाहे आप तकिए में मुंह छुपा के रोए, चाहे रात को रोए, परमेश्वर आपके चेहरे पे से उन आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो पोंछ डालेगा आपके आंसुओं को। यीशु मसीह आपकी रखवाली करेगा। यीशु मसीह आपको जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले चलेगा, आपके जी में जी ले आएगा। यह आशीषें उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलाते हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, जो अपने खुद ही से इंकार करते हुए चलते हैं और अपनी हर बात से परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। तो ये वो प्रभावशाली वचन है जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है, और मैं चाहती हूं कि ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदावंद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपके वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती। प्रभु जी, प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, आपका अभिषेक, बहता हुआ अभिषेक इस वचन पे उतरने पाए, ताकि जितने लोग आपके इस वचन को सुने मेरे खुदावंद पिता, उनका जीवन बदले मेरे प्रभु, और वो सत्य को जाने, और वो अपने उन पुराने विचारों से आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद पिता, ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, ऐसा आपसे मांगती हूँ मेरे प्रभु। खुदावंद, मैं शैतान की शक्तियों को बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, इस वचन को आपके हाथों में देती हूँ मेरे खुदावंद पिता। धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और मैं ये चाहती हूँ कि इस वचन को, जो कि परमेश्वर ने आपको जब छुआ है, तो इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का ये वचन बहुत लोगों के जीवन को छूने पाए और परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। आप सबको जय मसीह की।